पंक्तियां और कहता हूं, आला उदल को नमन करता हूं कि रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी। जीवंत करता हूं, रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी। और सांग भाला बरछी और देवी के खाना संग प्यासी कृपाण वरदानी युद्ध लड़ती थी। आल्हावा उदल जो एक साथ लड़ते तो राजपूती शौर्य की कहानी युद्ध लड़ती थी। मैहर की शारदा मां लहर वाली झांसी की साथ साथ चंडिका भवानी युद्ध लड़ती थी। साथ चंडिका भवानी का अंश बेटियां, याद करिएगा उन घटनाओं को। सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, राम कृष्ण बुद्ध का भी वंश बेटियां। झांसी रानी माटी की कलम है पूछती, क्यों झेलती समाज में है दंश बेटियां। सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, ग्रंथ साहब गीता पुराण बेटियां। संपूर्ण विश्व के लिए है वंदनीय ये, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां। आइए बेटियों की कविताओं से उनका जो दर्द है, बेटियों का दर्द देखा। कहीं मेरी कविता भी एक है, गीत हुआ है कि रखो धैर्य विश्वास जानकी हर मुश्किल का हल होगा, सोने का मृग नहीं चुनो तुम इसमें निश्चय छल होगा। तो इस तरह की कविताएं भी आपको सुनने को मिलती रहेंगी। लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं पुनः इसी कवि सम्मेलन में। आप तब तक देखते रहिए। बहुत बड़ा नाम चेतन नितिन खरे जी जो अभी संचालन कर रहे हैं, और ओज का एक ऐसा स्वर जो देश दुनिया में अपना नाम गुंजा रहा है, जिसके देशभक्ति के गीत हम यहाँ से सुनेंगे। आज के दिन संविधान देश के युवाओं को समर्पित है पूरा कार्यक्रम। जब एक तरफ भारत को विश्व का सबसे ज्यादा युवा देश कहा जाता है, और हैं भी हम लोग, तब मैं कहता हूं कि अधिकारों के लिए लड़ो, अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। और सुदर्शन न्यूज का मंच है, तब कहता हूं अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा नशा है, अन्य नशे में मत फूलो। मेरे देश की नई कोपलो, तुम ही देश के गौरव हो। राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तुम मत झूलो, राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तुम मत झूलो। और क्या 2047 तक हम जिस विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, तब कहता हूं भूखे के पेट निवाला हो सबको समुचित परिधान मिले। भूखे के पेट निवाला हो सबको समुचित परिधान मिले। हर गांव गली खुशहाली हो, विद्या का सबको दान मिले। रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, न्याय रहे सबकी जद में। 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले। 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले। और इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा। राष्ट्र वंदना की बात करता हूं, इस धरती को सारे जग में सबसे अधिक महान लिखूंगा। मरते दम तक इसकी गौरव गाथा वाले गान लिखूंगा। एक पंक्ति में एक शब्द में अगर वीरता को परिभाषित करना हो, कलम उठाकर कागज केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तब कर्तव्य पथ पर जब 150वें वर्षगांठ पर वंदे मातरम के, और ये आप झांकियां देख रहे हैं देश को वीरों का, देश के शौर्य का प्रदर्शन देख रहे हैं, मातृशक्ति के शौर्य का प्रदर्शन देख रहे हैं, तब 4 पंक्तियां और कहता हूं कि भारती के आरती के छंद ना कहूं तो क्या, प्रियसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या। भारती के आरती के छंद ना कहूं तो फिर प्रियसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या। देश की जवानियों के शौर्य को ना गा सकूं तो बलिदानियों का बलिदान भूल जाऊं क्या। लेखनी से राष्ट्र धर्म जागरण ना करूं तो मंच पे द्व्यर्थी बोल अधरों पे लाऊं क्या। भूषण कबीर सुर तुलसी को भूलूं और दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या। दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या। और जब भारत सरकार की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, और मैं कर्मभूमि उत्तर प्रदेश से, बुंदेलखंड से जन्मभूमि होती है मेरी, और कर्मभूमि राष्ट्रीय राजधानी तक आता हूं, तब मैं बुंदेलखंड, इस बार उत्तर प्रदेश की जो थीम है तो वह बुंदेलखंड दर्शन एवं पर्यटन है, और उसके अंतर्गत कालिंजर के किले को लिया गया है। तब मैं कुछ एक छंद बुंदेलखंड को समर्पित करते हुए कहता हूं, दर्शकों तक पहुंचे, राष्ट्र के इन राष्ट्रवादी श्रोताओं तक पहुंचे, कि
बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी। एक तरफ कर्तव्य पथ पर वो झांकी चल रही है, दूसरी तरफ यह कवि चेतन नितिन खरे की ये पंक्तियां सुनिएगा, आप तक पहुंचेंगी कि बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। साध्य सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी। मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर, स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी। युद्ध से पहले भर अंजुर में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी, क्योंकि बुंदेलखंड का वह दुर्ग, कालिंजर का किला आजीवन अजेय रहा। और आज भी उस दुर्ग की जो बनावट है, जो शिल्प है, उसके लिए कई ब्रिटिश इंजीनियर आके पता करना चाहते हैं कि कैसे इस दुर्ग को बनाया गया, जो ब्रिटिश काल में भी अभेद रहा, मुगल काल में भी अभेद रहा और रियासतों काल में भी कालिंजर का अपना दबदबा रहा। तब कहता हूं दादा, स्वागत। एक निवेदन और करता हूं, देश के शौर्य में जब कर्तव्य पथ पर ये झांकियां चल रही हैं, हमारी सभी सेनाओं की रेजिमेंट्स अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एयर डिफेंस है हमारा, वो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, तब चार पंक्तियां बुंदेलखंड की तरफ से देश को समर्पित करता हूं, भारत को समर्पित करता हूं और विदेशियों को भी जवाब देता हूं कि विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचे। विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। एक मांग करता हूं, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। फौज में बनवा दो बुंदेलखंड रेजिमेंट, दुनिया में फिर से वो पानी बोलने लगे। सरहद पे गोली जो चले कहीं शत्रु पे, तो साथ में ही चंडिका भवानी बोलने लगे। साथ में ही चंड की साथ। और यह उत्सव जब संविधान का उत्सव है, संविधान तब हम लागू कर पाए जब हमारे योद्धाओं ने अपने बलि का दान दिया, तब संविधान लागू कर पाए। लेकिन आज भी संविधान का जो अर्थ होता है संविधान, लेकिन हम सम कहां कर रहे हैं। अभी हम लोग, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो एक अभी कुछ समय पहले बिल आया, उस पर संविधान कहां रह गया। तब चार पंक्तियां और कहता हूं, मैं योद्धाओं को सिर्फ अपना काव्य समर्पित करता हूं और कविताओं में नमन करता हूं बुंदेलखंड के दो और उन वीरों को, आल्हा और उदल को। क्योंकि कालिंजर की जब बात हुई, कालिंजर की झांकी चल रही है कर्तव्य पथ पर, तब दो चार पंक्तियां और कहता हूं, आल्हा उदल को नमन करता हूं कि रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी। जीवंत करता हूं, रणभूमि बीच जब दोनों भाई लड़ते तो वीरों की चूनर भी धानी युद्ध लड़ती थी। और सांग भाला बरछी और देवी के खाना संग प्यासी कृपाण वरदानी युद्ध लड़ती थी। आल्हा उदल जो एक साथ लड़ते तो, आल्हा उदल जो एक साथ लड़ते तो राजपूती शौर्य की कहानी युद्ध लड़ती थी। मैहर की शारदा मां लहर वाली झांसी की साथ साथ चंडिका भवानी युद्ध लड़ती थी। साथ साथ चंडिका भवानी। आइए